एक लड़का है, सैलरी सिर्फ 27,000 रुपए पर मंथ और उसका सपना है एक दिन करोड़पति बनना। सुनते ही लगता है ना ये सिर्फ मोटिवेशनल बकवास है। रुको, मैं मजाक नहीं कर रहा। इसी शहर में एक और बंदा है, सैलरी 1.5 लाख रुपए पर मंथ, नई SUV, EMI पे घर, क्रेडिट कार्ड का बिल भी EMI पे, और वो फंक्शनली ब्रोक है। जीरो सेविंग्स, जीरो फ्रीडम। दोनों के बैंक स्टेटमेंट अगर तुम्हें बिना नाम के दिखाए जाएं, तुम तुरंत बता दोगे कौन अमीर है कौन गरीब। लेकिन तुम गलत होगे, क्योंकि 27,000 रुपए वाला बंदा चुपचाप एक मल्टी करोड़ पोर्टफोलियो बना चुका है और 1.5 लाख रुपए वाला हर महीने अपनी पूरी सैलरी को EMI की किश्तों में बांटकर खत्म कर रहा है। ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये एक मैथमेटिकल रोड मैप है। कैसे एक एवरेज इंडियन सैलरी जो इन्फ्लेशन के सामने बेबस लगती है 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना सकती है। इस वीडियो में 2 प्रॉमिस हैं। पहला, तुम्हारी सैलरी का कौन सा हिस्सा किस दिन तुम्हारे लिए पैसा कमाना शुरू करता है, उस दिन का नाम है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। दूसरा, एक माइंडसेट फॉर्मूला जो गरीब सोच और अमीर सोच के बीच का फर्क खत्म कर देता है। दोनों जवाब मिलेंगे राहुल और समीर की कहानी में, बिल्कुल एंड में। तो वीडियो पूरा देखना, बीच में मिस हुई चीज ही तुम्हारा करोड़पति मोमेंट हो सकती है। चलो शुरू करते हैं। पहली सच्चाई, तुम्हारी सैलरी तुम्हारी वेल्थ का कैप नहीं है। ये लाइन दोबारा सुनना, सैलरी सिर्फ सीड कैपिटल है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। मैथ्स देखो, 27,000 रुपए पर मंथ 30 साल तक सिर्फ बचाते रहो बिना किसी ग्रोथ के। 27,000 गुना 12 गुना 30, टोटल कितना बनता है? सिर्फ 97.2 लाख रुपए, और वो भी अगर 1 रुपया खर्च ना करो। यानी सिर्फ सेविंग से 2 करोड़ रुपए पॉसिबल ही नहीं है। लीनियर मैथ्स यही फेल हो जाती है। यही वो जाल है जिसमें 90% मिडिल क्लास इंडियंस फंसे हुए हैं। लीनियर इनकम मिथ, ये बिलीव की वेल्थ डबल करने के लिए सैलरी डबल करनी पड़ेगी। इसी वजह से लोग जॉब हॉपिंग में, एक्स्ट्रा अपस्किलिंग में अपनी एनर्जी झोंक देते हैं, जबकि असली लीक कहीं और हो रहा होता है, उनके एसेट एलोकेशन में। दूसरी सच्चाई, कंपाउंडिंग की असली ताकत पहले 5 साल में दिखती ही नहीं। ये सबसे फ्रस्ट्रेटिंग ट्रूथ है। हर महीने SIP डालोगे, 3 साल बाद पोर्टफोलियो खोलोगे और कुछ खास नजर नहीं आएगा, दिल टूटेगा, लगेगा यार ये काम ही नहीं कर रहा। यही 90% रिटेल इन्वेस्टर्स गलती करते हैं, वो क्विट कर देते हैं। इसे बोलते हैं 84 मंथ ब्लैक होल। पहले 7 साल इन्वेस्टेड कैपिटल सिर्फ अपनी जड़ें बना रहा होता है, ऊपर से कुछ दिखता नहीं। एक प्रेशर कुकर को याद करो, गैस ऑन करने के बाद कई मिनट तक कुछ नहीं होता, सीटी नहीं बजती, भाप बाहर नहीं दिखती, अंदर प्रेशर धीरे धीरे बन रहा होता है, और फिर अचानक एक के बाद एक सीटियां तेजी से बजने लगती हैं। तुम्हारा पैसा भी वैसे ही चुपचाप प्रेशर बनाता है, दिखने से बहुत पहले। अगर अभी तुम सोच रहे हो मेरी सैलरी छोटी है, शुरू करने के लिए ज्यादा कैपिटल है ही नहीं, तो एक बात समझ लो, कैपिटल का साइज शुरुआत में मायने नहीं रखता, कंसिस्टेंसी रखती है। तीसरी सच्चाई, तुम्हारी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन तुम्हारे रिटायरमेंट कॉर्पस का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक उदाहरण से समझो, तुम 110 सीसी कम्यूटर बाइक चलाते हो, ऑफिस अच्छे से पहुंचा देती है। 3 साल बाद सैलरी थोड़ी बढ़ी और तुमने अपग्रेड कर लिया एक एंट्री लेवल प्रीमियम बाइक में। जरूरत नहीं थी, पर अब अफोर्ड कर सकता हूँ वाला फीलिंग था। फिर क्या हो गई? EMI शुरू, 4,000 रुपए पर मंथ 5 साल के लिए। सुनने में छोटी रकम लगती है, पर ये चुपचाप तुम्हारे रिटायरमेंट पूल से लगभग 40 लाख रुपए निकाल लेता है। अगर वो 4,000 रुपए हर महीने किसी डिसिप्लिन्ड एसेट में कंपाउंड हो रहा होता 20-25 साल तक। अगर यहाँ तक फोकस्ड रहे हो तो नीचे कमेंट में एक शब्द लिखो, कुकर, मुझे बताने के लिए कि तुम सीरियस हो या नहीं। चौथी सच्चाई, फेस्टिव स्पेंडिंग तुम्हारा साइलेंट लीक है। दिवाली, शादियां, गिफ्ट्स, नए कपड़े, हर साल एक अनस्ट्रक्चर्ड खर्चा आता है जिसके लिए कोई बजट नहीं होता, और ये चुपचाप तुम्हारे सरप्लस को खा जाता है बिना तुम्हें एहसास दिलाए। अब वो ट्रिक जिसका प्रॉमिस किया था, इस लीक को बंद मत करो, उसे रीडायरेक्ट करो। हर महीने सैलरी आते ही एक अलग फेस्टिव फंड में एक फिक्स अमाउंट डाल दो, छोटा सा, 1,000 से 1,500 रुपए। जब त्योहार आएगा खर्च वहीं से होगा, तुम्हारे मेन इन्वेस्टमेंट को हाथ नहीं लगेगा। जो बचेगा वो अगले साल का हेड स्टार्ट बन जाएगा। लीक बंद, बिना किसी त्योहार को छोड़े। पांचवी सच्चाई, पारंपरिक एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी तुम्हें गरीब बनाए रखती है। शॉकिंग लगेगा पर सच है। एक टिपिकल एंडोमेंट प्लान तुम्हें सिर्फ 4 से 6% का रिटर्न देता है, जबकि उसी पैसे को एक डिसिप्लिन्ड इक्विटी एलोकेशन में लगाया जाए तो 20 साल के रोलिंग डेटा के हिसाब से 12 से 14% CAGR मिल सकता है। सोचो, अगर तुम हर महीने 3,000 रुपए का प्रीमियम एक
ऐसी पॉलिसी में डालते हो जो सिर्फ इंश्योरेंस और लो रिटर्न को मिलाकर बेचती है, 25 साल बाद वो मैच्योरिटी अमाउंट शायद 15 से 18 लाख रुपए होगा। वही 3,000 रुपए अगर सिर्फ इक्विटी में जाता तो वो अमाउंट 1 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। ये फर्क सालों में करोड़ों का बन जाता है, सिर्फ इसलिए कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी मिलाना नहीं चाहिए था। छठी सच्चाई, डिप्रिशिएटिंग एसेट्स पर EMI तुम्हारी सबसे बड़ी वेल्थ किलर है। कार, बाइक, गैजेट्स EMI पर खरीदना यानी अपने फ्यूचर सेल्फ से पैसा उधार लेना ताकि प्रेजेंट सेल्फ स्टेटस दिखा सके। यही है स्टेटस एंजाइटी ट्रैप। सोशल मीडिया पर हर दूसरा दोस्त नई गाड़ी दिखाएगा, क्रेडिट पर खड़ी हुई, कोई कैप्शन में EMI नहीं लिखता, सिर्फ गाड़ी दिखती है और तुम्हारा दिमाग खुद को उनसे कंपेयर करने लगता है बिना पूरी तस्वीर देखे। जब तुम स्ट्रिक्ट एलोकेशन पर टिके रहोगे, बाहर से कुछ नहीं बदलेगा, कोई नई गाड़ी नहीं, कोई अपग्रेड नहीं। इमोशनली मुश्किल है ये सोशल प्रेशर के सामने टिकना, पर यही असली फर्क बनता है हर बार जब तुम ना कहते हो। थोड़ा डिप्रेसिंग लग रहा है ना? इतने ट्रैप्स, इतने लीक्स, लगता है बचने का रास्ता ही नहीं। रिलैक्स, रास्ता है। और अब वो कैलकुलेशन जिसका शुरुआत में प्रॉमिस किया था। 2 लोग हैं, राहुल और समीर। दोनों की स्टार्टिंग सैलरी सेम, 27,000 रुपए पर मंथ। राहुल हर साल अपनी सैलरी हाइक को लाइफस्टाइल पर खर्च करता है, नई बाइक, नया फोन, थोड़ा ज्यादा रेंट वाला फ्लैट। उसकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 रुपए पर मंथ, वो भी कभी कभी मिस हो जाती है। समीर वही 27,000 रुपए सैलरी से शुरू करता है, लेकिन एक रूल फॉलो करता है, हर सैलरी हाइक का 10% ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाता है। इसे बोलते हैं स्टेप अप SIP मैकेनिज्म। साल 1 में 3,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करता है, साल 2 में हाइक आती है 10%, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। ये चलता रहता है चुपचाप, बिना ड्रामा के। 15 साल बाद राहुल के पास है एक डेप्रिशिएटेड बाइक, कुछ EMI हिस्ट्री और लगभग 8 लाख रुपए की सेविंग्स। समीर के पास है 85 लाख रुपए से ज्यादा का पोर्टफोलियो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कंपाउंडिंग को समय दिया और अपनी हाइक्स को लाइफस्टाइल में जलने नहीं दिया। यही है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, वो एग्जैक्ट दिन जब समीर का पैसा हर महीने उसकी सैलरी से ज्यादा कमाने लगता है। उस दिन के बाद वो काम चॉइस से करता है, जरूरत से नहीं। बॉस की डांट, बुरी अपेजल, टॉक्सिक ऑफिस पॉलिटिक्स, कुछ भी उसे बाध नहीं पाता क्योंकि उसके पास एग्जिट है। यही है रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट का असली फर्क। इनकम का साइज नहीं, बल्कि कैपिटल एलोकेशन की स्पीड। समीर की सैलरी आज भी ओरिजिनल राहुल से कम है, फिर भी उसकी फ्रीडम कहीं ज्यादा है। चलो जल्दी से रिकैप करते हैं। पहला, सैलरी सिर्फ सीड कैपिटल है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। दूसरा, पहले 84 महीनों में कुछ नहीं दिखेगा, वहीं 90% लोग क्विट करते हैं। तीसरा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन रिटायरमेंट पूल से चुपचाप लाखों निकाल लेती है। चौथा, फेस्टिव खर्चों को बंद नहीं, रीडायरेक्ट करना है। पांचवा, एंडोमेंट पॉलिसी गरीब बनाए रखती है, इक्विटी एलोकेशन नहीं। छठा, डेप्रिशिएटिंग एसेट पर EMI लेना, अपने फ्यूचर सेल्फ से लोन लेना है। सातवां, स्टेप अप SIP ही वो रास्ता है जो एवरेज सैलरी को 2 करोड़ रुपए तक ले जाता है। एक लाइन याद रखना, तुम्हारी सैलरी तुम्हारी स्टार्टिंग लाइन है, तुम्हारी सीमा नहीं। जितनी जल्दी ये लाइन समझ आती है, उतनी जल्दी असली गेम शुरू होता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में शिफ्ट लाया है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट पे लिखो एक शब्द यस, बताने के लिए कि तुम आज से अपना स्टेप अप SIP शुरू कर रहे हो। इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जो हर सैलरी हाइक के बाद नया गैजेट खरीदता है पर कभी उतनी एनर्जी से इन्वेस्ट नहीं करता। और अगर ऐसी और डीप, ऑनेस्ट, नो नॉनसेंस मनी साइकोलॉजी चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यही सोचो कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है या तुम अब भी सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो। मिस्टर रिच माइंड की तरफ से यही है असली वेल्थ का रोड मैप। धन्यवाद।